Namaste all, this is JV Anjali Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today I'll be delivering a lecture on Fundamental of Design. In the previous lecture we have discussed about the syllabus of Fundamental of Design. Now we are going to study the first unit, which includes Element of Design. Now coming to the elements of design, as we have earlier also discussed, that elements are what? They are basically the parts that bring together to make a particular design. जैसे कि हम लोग अपने शरीर के तत्वों की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे तत्व मिलकर हमारा शरीर बनता है, वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट मिलाकर एक डिज़ाइन बनती है. एलिमेंट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे. डॉट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लाइंस दिख रही है, ये एक शेप है, इसमें टेक्सचर निकल कर आ रहा है. तो बेसिकली ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. सिमिलरली कोई भी डिज़ाइन को बेटर बनाने के लिए आप यूजुअली एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी डिज़ाइन ज़्यादा एस्थेटिक हो. वो क्या काम के लिए आप चूज़ करने वाले हैं, क्या पर्पस है उस पर्टिकुलर पिक्चर को लेने का, क्या पर्टिकुलर है उस गारमेंट को पहनने का, उस सब में एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कमिंग टू द सेकेंड स्लाइड, इंट्रोडक्शन. बेसिकली डिज़ाइन इज अ मैटर ऑफ मिक्सिंग नोन एलिमेंट्स in new and exciting way in order to create fresh and pleasing combinations. Generally, a successful and good design is achieved when all the elements are combined together and harmoniously with the theme of garment is carried and nothing is overdone. You know, you usually use the elements, but what you usually do is that you use so much of elements together that it looks like it is overdone and it looks like this particular design is very busy. So just like you could see this particular PPT, if I would have put pictures here also, आपके लिए वो बहुत ही congested लगता आपको. Similarly यहाँ पे colors जो choose करे गए हैं या फिर जितनी blank space रखी गई है, because you know जहाँ पे भी हम लोग blank space रखते हैं हम उसको negative space का बोलते हैं. नेगेटिव स्पेस होना ज़रूरी इसलिए है जिससे कि आपकी पूरी थीम में एक बैलेंस निकल कर आए. अगर आपका नेगेटिव स्पेस आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच सा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगेगा और विजुअली अपीलिंग आपको नहीं लगेगा. अभी अगर आप ये डिज़ाइन भी देख रहे हैं, ये फेस डिपिक्ट कर रहा है, ये ड्रेस डिपिक्ट कर रहा है और बाकी पूरी क्रुकी है. इसमें आप लोग देखेंगे आधे साइड ब्लैक है, आधे साइड वाइट है. ये एक मोनोक्रोम इफेक्ट है जो कि दिखाना चाह रहा है एक सारे एलिमेंट्स को एक साथ में. तो इस तरीके से अगर आप कोई भी एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और ज़्यादा बेटर लगाने में. डिज़ाइनर यूज द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन टू क्रिएट एन इमेज दैट कन्वे अ सर्टेन मूड, ड्रॉ द आई इन सर्टेन डायरेक्शन एंड इवोक अ नंबर ऑफ फीलिंग्स. जो भी एलिमेंट्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, हर उसके साथ में कोई ना कोई मूड या फीलिंग या इमोशन हमेशा अटैच्ड होता है. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किस पर्पस के लिए वो काम करने वाले हैं. अब ये अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ गारमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम हर सेक्टर को इंक्लूड करें, चाहे वो ग्राफिक हो, चाहे वो आपका गारमेंट हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो. सो कमिंग टू द थर्ड स्लाइड, फर्स्टली टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं. पहला है आपका लाइन, दूसरा है शेप, तीसरा है कलर एंड चौथा है आपका टेक्सचर. इसके अलावा भी 2 से 3 आपके और एलिमेंट्स होते हैं, बट मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो है ये 4 एलिमेंट्स, विच इज लाइन. यू कुड सी द पिक्चर हियर, यू कुड सी द शेप. एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड, एनी लाइन दैट आर कनेक्टेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेप. And after that you use a color so that your design looks more appealing and so that you could relate with the emotion that you are going to share and what does your product actually says. Then comes the texture. आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपका टेक्सचर होना ही चाहिए. अगर आप बिना टेक्सचर के कोई चीज़ को चला रहे हैं वो इतना अपीलिंग नहीं लगेगा. Then आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है लाइन. अब लाइन क्या होता है? इट रेफर्स टू द वे दैट 2 पॉइंट्स इन अ स्पेस आर कनेक्टेड, वेदर दे आर हॉरिजॉन्टल और दे आर इन डायगोनल लाइंस और दे आर इन वर्टिकल लाइंस. They can help direct the eye towards a certain point in your composition.
You can also create a texture by incorporating different type of lines such as curved or patterned line. You know, there are various type of lines. Firstly, coming to the very basic vertical line, horizontal line. इसके अलावा आपकी डायगोनल लाइंस होती है जो कि तिरछी रेखा जिसको बोलते हैं. इसके अलावा आपका कर्व्ड लाइन होता है, जिगजैग होता है. ऐसे कई तरीके की लाइंस होती है. जैसे अभी यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक कर्व आपको दिखेगा लाइन के अंदर. ये बेसिकली क्या है, लाइन ही है बट थोड़ा मूवमेंट है लाइन के अंदर. सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे अलग अलग शेप की कर्व लाइन है, डायरेक्शन हर किसी में चेंज जा रहा है. ये वाली जो लाइंस है ये डायगोनल लाइंस है इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर. ये वाली लाइन है डायगोनल भी है प्लस साथ में हॉरिजॉन्टल भी है. कहीं ना कहीं ये वर्टिकल लाइन भी कह सकते हो आप एक बार के लिए. यहाँ पर आप देखें एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है थ्रू लाइंस. ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है बट लाइंस इसमें आपके विजिबल है. तो लाइंस क्या कर रहा है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको एक पॉइंट से कौन से पॉइंट तक मूव करना है, आपकी आईज कैसे मूव कर रही हैं. तो लाइंस का बेसिकली ज़्यादातर ये काम है. अगर हम बात करें लाइंस का क्या क्या इफेक्ट है तो इसके 3 तरह के इफेक्ट्स हैं. पहले की जो हम बात कर रहे हैं वो है विजुअल इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर लाइंस. बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर लाइंस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइंस. अब इनका विजुअल इफेक्ट क्या है, लाइंस तो लाइंस है, सीधी लाइनें तो खींच रहे हैं आप, बट ऐसा क्या है कि एक ही लाइन कुछ और डिपिक्ट कर रही है और वही लाइन अगर दूसरी डायरेक्शन में है तो वो कुछ और डिपिक्ट कर रही है, या फिर वो अलग डिस्टेंस में है तो वो कुछ और डिपिक्ट करने लग जा रही है. बिकॉज ये क्या है, लाइन या फिर शेप, अभी जो भी हम लोग एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली क्या है कि आपका एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. दुनिया में ये है या नहीं इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये एक इल्यूजन प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हाइट 5'2" है तो यूजुअली ये एक शॉर्ट हाइट में माना जाता है इंडिया के अंदर भी और वैसे वर्ल्ड वाइड भी. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरा हाइट थोड़ा और ज़्यादा लगे, और ज़्यादा लगाने के लिए मेरे को विड्थ वाइज तो कोई चीज़ को बढ़ाना नहीं होगा. मेरे को वर्टिकली ही कोई चीज़ में अगर मैं इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ तब जाके मेरा हाइट थोड़ा इंक्रीज लगेगा. अगर मैं वर्टिकली कुछ इंक्रीज कर रही हूँ, अगर मैंने हॉरिजॉन्टली इंक्रीज किया तो मेरा शरीर का विड्थ बढ़ जाएगा बट हाइट नहीं बढ़ेगा. तो ये बेसिकली क्या है, एक इल्यूजन है. मेरा हाइट तब भी 5.2 इंचेस ही रहेगा, बट वो क्या रहा है, जो भी मैंने गारमेंट पहना या फिर जो भी मैंने ऑब्जेक्ट अपने साथ में लिया उसको मैं वर्टिकली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा वर्टिकली इंक्रीज हो रही है हाइट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये और ये स्क्वायर, मान लीजिए ये 2/3 इंचेस का स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल है. इसमें 2 इसकी वर्टिकल लेंथ है और 3 इसकी विड्थ है. दोनों जो आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं दे आर ऑफ एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस, दे आर ऑफ एग्जैक्ट सेम हाइट एंड विड्थ. दोनों जो आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं दे आर 2/3 ओनली, बट आपको विजुअली अलग लगेगा. क्यों लगेगा, क्योंकि इसके अंदर की लाइन जो है वो बहुत नैरो है और इसमें जो आपको लाइन दिख रही है अंदर के साइड में उसमें एक डिस्टेंस है. जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट में लाइंस में एक डिस्टेंस होगा आपको उस जगह की विड्थ इंक्रीज होती लगेगी. भले ही ये वर्टिकल लाइंस है बट तो भी आपको इसका विड्थ ज्यादा लगेगा. क्यों लग रहा है, देखिए कोई भी लाइन जो भी ऐसे सीधा रहेगा और पास पास में रहेगा वो आपकी स्पेस को कम करेगा, और जो भी लाइन में अगर आप थोड़ा बहुत भी इंक्रीज कर देते हैं डिस्टेंस को तो वो आपकी विड्थ को बढ़ा देगा. तो ये चीज़ें काम कहाँ आती है, गारमेंट्स में डेफिनेटली काम आएगी. बट उसके अलावा अगर आप देखें, अगर मान लीजिए मेरा एक स्टोर है, अगर उस स्टोर की हाइट थोड़ी सी हाइट अच्छी है बट उसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है. मेरी बहुत छोटी शॉप है और मैं उसमें कुछ गारमेंट सेल करती हूँ. मान लीजिए ये कहीं ना कहीं आपके विजुअल मर्केंडाइजिंग में भी आ जाएगा. तो अगर मान लीजिए मैं अपना गारमेंट सेल कर रही हूँ और उस पर्टिकुलर स्टोर का विड्थ ज़्यादा नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये है रहेगा वही जो आपकी ज़मीन है. अगर मान लो वो 1 गज की है तो वो 1 गज की ही रहेगी, पर उसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि मैं इसका जो एरिया है वो दिखने में बड़ा लगा दूँ.
तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मान लीजिए ये आपको अगर वॉल दिख रहा हो, तो यहाँ पर आपको जो भी आप पेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी अगर ड्राइंग या कुछ वॉलपेपर आप लगाने वाले हैं, आप उसको विड्थ में लगाइए। अगर आप उसको विड्थ में लगा देते हैं, उस पर्टिकुलर जगह का स्पेस बढ़ जाएगा। मैं फिर से वही कह रही हूँ, वो आपकी ज़मीन नहीं बढ़ेगी, बट आपका इल्यूजन की वजह से उस पर्टिकुलर जगह की स्पेस बढ़ जाएगी, तो वो आपको विड्थ प्रोवाइड करेगा। यूजुअली विजुअल मर्केंडाइजिंग में ऐसे टूल्स को यूज़ करा जाता है जिससे कि वो ज़्यादा बेटर लगे, वो पर्टिकुलर जगह ज़्यादा अच्छी लगे। तो सिमिलरली अगर आप ये लाइन भी देखेंगे, थिक लाइन, नैरो लाइन, एरो, वाई एंड टी, ये सारी लाइंस का जो मेजरमेंट है वो सेम है, बट आपको हर लाइन या तो छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी। क्यों? क्योंकि हर लाइन एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसमें विड्थ सबकी अलग अलग है। भले ही आप इसका टोटल जो हाइट है वो सेम हो, बट क्योंकि इनका विड्थ अलग है या क्योंकि इनकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है, आपको सबकी हाइट में एक ना एक वेरिएशन आपको लगेगा ही। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को, मैंने जैसे कि अभी बताया कि अगर कोई 5'4" वाली हाइट है और आप चाहते हैं कि वो थोड़े ज़्यादा लंबे लगे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज गिव देम द वर्टिकल स्ट्राइप गारमेंट। अगर आपने वो दे दिया, वो पर्टिकुलर इंसान की हाइट उसी टाइम पे आपको ज़्यादा लगने लगेगी, बढ़ेगी नहीं, लगने लगेगी। सो ये भी एक टिप है। सो ज़रूरी नहीं है कि लाइन को आप ऐसा सीधा ही बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तभी वो ज़्यादा बेटर लगेगा। स्ट्रेट लाइन से बेटर है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर फैब्रिक है, उसके ऊपर आपने स्टिचेस दे रखे हैं, अगर आप स्टिचेस को भी अगर वर्टिकल कर दें तो भी उससे इल्यूजन क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर आप उस पर कोई प्रिंट प्रोवाइड कर दें, अब प्रिंट भले ही आपको इन डायरेक्शन में दिखेगी, वो एक साथ ऐसे अरेंज्ड हैं, बट अगर वो आपने पर्टिकुलरली लाइन वाइज, मतलब आपने उसको लेंथ में आपने ज़्यादा नंबर ऑफ मोटिव्स रख दिए बजाय विड्थ के, तो वो आपको सीधा सीधा वर्टिकल लाइंस का एक इफेक्ट शो करने लगेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं विजुअल इफेक्ट की। विजुअल इफेक्ट में जैसे कि आपने देखा कि जो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, भले ही सेम साइज हो वहाँ पर। सिमिलरली यहाँ वाली लाइंस की भी हमने यही बात करी थी। अब जो भी लाइंस होती है वो अलग मूड डिपेक्ट करता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मतलब बहुत शांत, काम, ऐसा सब कुछ आपको फील होगा। यूजुअली जो ऑफिस वेयर होता है उसमें स्ट्रेट लाइंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बट वहीं अगर आपको कोई डिज़ाइन डाल देनी है या फिर कुछ एलिमेंट चाहिए कि ये ज़्यादा बेटर लगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें सीधा सीधा डायगोनल लाइंस को प्रोवाइड कर देंगे। लाइंस आपका स्ट्रेट, जिगजैग, डॉटेड, कर्व, स्पाइरल हर चीज़ में होता है, और वो हर लाइन वो अलग एक विजुअल प्रेजेंट करेगा। हर लाइन आपका हर मूड को अलग अलग डिपेक्ट करेगा, और क्या आप आइडिया बेसिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं दूसरे की तरफ, वो भी आपका चेंज करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये था लाइन का। अगर हम लोग यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट को देखें, दोनों जो आपको क्रूकीज दिखेंगे ये सेम हाइट के हैं। वर्टिकल लाइंस प्रोवाइड करते ही लेंथ बढ़ गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रोवाइड करते ही विड्थ बढ़ गई। साइज सेम है पर इल्यूजन में ही आ गया। सिमिलरली मान लीजिए किसी का यहाँ पर अगर अपन देखें कि भाई बस्ट एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ये बहुत नैरो है, पर हिप एरिया बहुत वाइड है। यूजुअली क्या होता है, पियर शेप बॉडी में ये लोअर बॉडी आपकी हैवी होती है और अपर बॉडी थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये वाला हाइट हम लोग कम मान रहे हैं विड्थ, तो बेसिकली यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रोवाइड करें, और सिमिलरली अगर यहाँ आप वर्टिकल लाइंस प्रोवाइड कर देते हैं तो वहीं वो आपके जो लेंथ को यहाँ से विड्थ को तो इंक्रीज कर देगा और यहाँ की लेंथ को बढ़ा देगा एक ही पर्टिकुलर ड्रेस में। सिमिलरली और भी तरह की जैसे लाइंस होगी, डायगोनल लाइंस। अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ वाला एरिया बहुत हैवी है और अगर आपने यहाँ से डायगोनल लाइन प्रोवाइड कर दी, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इधर और आपका ध्यान सीधा ऐसे नीचे होता हुआ जाएगा, बट यहाँ पर्टिकुलरली नहीं रुकेगा। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपका जो फोकल पॉइंट है, जिस भी जगह से आप उसे हटाना चाहते हैं या फिर जिस भी जगह पर आप अपना मेन ध्यान लेकर आना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, उसको ऐड करने में हेल्प करेगा। तो
तो ये एक है पॉइंट। इसके अलावा हो सकता है कि आप पूरी तरीके से स्ट्राइप नहीं पहनना चाहेंगे, तो सेंटर में भी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इल्यूजन क्रिएट करेगा। यूजुअली ये आपकी बॉडी को 1/3, 2/3 और 3/4 में डिवाइड कर देता है। अगर आप सेम ऑब्जेक्ट यानी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें पहनेंगे तो भी आपका वो लाइन में ही हेल्प करेगा, मतलब एक डायरेक्शन में ही जाने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इन एलिमेंट से आप एक नई चीज बना सकते हैं। आप किसी भी चीज को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप पर है कि आप क्या क्या एलिमेंट्स को किस तरह से यूज करने वाले हैं। बेसिकली लाइन एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो विड्थ में करे, चाहे डायगनली करे, चाहे लेंथ वाइज करे या जैसे भी। सो लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लाइन्स। जब आप इनको यूज करने लगेंगे किसी न किसी ऑब्जेक्ट में तो आपको और ज्यादा क्लैरिफाई होगा। ये गारमेंट्स में भी यूज करा जा सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी यूज करा जा सकता है। आपका प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे भी आप लाइन को होल्ड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और है कि जैसे मान लीजिए एक शॉप है और उसमें फ्रंट वॉल जो है आपको उसमें कोई इल्यूजन क्रिएट करना है या फिर आपको कोई लाइन डिपिक्ट करनी है। तो अगर आपने रोप को हैंग कर दिया, तो एक तो आपकी वर्टिकली वो चीज इंक्रीज होगी, बट सिमिलरली आपने रोप का एक पार्ट छोटा और दूसरा वाला पार्ट बड़ा कर दिया तो वो क्या करेगा, आपका एक वेवी सा इल्यूजन क्रिएट करेगा, जिससे कि आपके जो स्टोर है उसको हाइट भी मिलेगी बट डायगनली भी आपका इल्यूजन जाएगा सीधा सीधा। आप डायगनली भी आपका व्यू पॉइंट वहां पर जाएगा। तो दोनों चीजों में वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें हम लोग शेप, फॉर्म और टेक्सचर को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।